शंकर, शंकर, मैं बड़ा हूं तुमसे। आज तक किसी न किसी तरह मैंने इस घर की इज्जत को बनाए छुपाए रखा। इस घर में क्या होता था ये राज सिर्फ घर की दीवारों को ही मालूम था। आज तक इस घर की आवाज घर की चार दीवारी से बाहर नहीं गई थी, लेकिन आज सारे गांव, सारी बिरादरी को ये पता चल गया है कि हमारे घर में बर्तन कितने हैं, कपड़े कितने हैं। शंकर, जायदाद बट गई, ठीक है, घर के दो टुकड़े हो गए, ठीक है, लेकिन शंकर, इस दुनिया में कोई पंचायत ऐसी नहीं है जो हमारे दिलों के टुकड़े कर सके, हमारे प्यार को तकसीम करते। शंकर, तुम घर के इस हिस्से में रहो या मैं घर के उस हिस्से में, हम बेटे तो दोनों राम स्वरूप के ही रहेंगे। भाई से भाई का प्यार कोई नहीं तकसीम कर सकता, कोई नहीं छीन सकता। शंकर, सच कहता हूँ। क्या करूं शंकर, ये जो कुछ हो रहा है हालात की मजबूरी से हो रहा है। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मुझे गलत मत समझना भैया, मुझे माफ कर। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मेरे शरीर के दो टुकड़े कर दे। एक टुकड़ा मेरे हिस्से वाले घर में रहे और दूसरा आपके। नहीं, मैं अकेला कैसे रहूंगा? मैं अकेला नहीं रह सकता। तू अकेला कहाँ है शंकर? मैं अभी जिंदा हूँ, अभी जिंदा हूँ। सिवाय मौत के हम दोनों को कोई अकेला नहीं। अजीब बरसाती लोग हैं, रो रो कर सारे घर में कीचड़ कर दिया है। अरे जन्म जन्म से हल चलाने वालों, मुस्कुराओ के अब एक दूसरे की रोटियां नहीं गिनोगे। जीवनदास, आपके घरेलू झगड़ों से पंचायत का कोई संबंध नहीं। आप लोगों ने कहा और हमने इंसाफ से तुम्हारे हिस्से तकसीम कर दिए। ठहरिए मुखिया जी, आपने इंसाफ तो किया है लेकिन पूरा पूरा नहीं। मेरी बहन के साथ बेइंसाफी हुई है। वो कैसे? शाम की शादी मेरी बहन नीलमा के साथ होने वाली। शंकर के हिस्से में से आधा हिस्सा शाम का है और आधा गोविंद का। तो क्यों ना इन दोनों भाइयों का हिस्सा अभी कर दिया जाए, वरना कुछ दिनों के बाद पंचायत को फिर तकलीफ उठानी पड़ेगी। तू कौन होता हम दो भाइयों का हिस्सा बांटने वाला? अभी हमारा बाप हमारे सर पर है। लेकिन हमेशा तो तुम्हारे सर पर नहीं बैठा रहेगा। अब देखो, आज तुम्हारा बाप अपने भाई से अलग हो रहा है, कल तुमको अपने भाई से अलग होना पड़ेगा। ये तो जमाने का दस्तूर है। और अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं गलत कह रहा हूं तो जाओ पूछ लो अपने भाई से, जाओ। शमू, शमू, इधर आ, शमू इधर आ। ये क्या समझता है कि शमू और गोविंद दो है? शमू, मुंह बंद कर दे, इस आदमी का मुंह बंद कर दे। बोल शामू, बोल बोल। मुझे कुछ नहीं कहना। मेरी तरफ से ये जो कुछ भी कहेंगे मुझे मंजूर है। श्याम, ये तू बोल रहा है? इस दिन के लिए मैं तेरी खातिर ताते जागी, अपना खून पिला पिला कर तुझे पाला। जब गोविंद के एक हाथ और पांव की ताकत मारी गई तो मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोई। इसके बाद जब तेरा जन्म हुआ तो मेरी आंखों के आंसू थम गए। मैंने सोचा भगवान ने गोविंद की मदद के लिए तुझे जन्म दिया है। मैं समझती थी तू अपने भाई को कदम कदम पर सहारा देगा, लेकिन आज तू इसकी बातों में आकर अपनों को भूल गया। बोल, तू गोविंद से हिस्सा बांटेगा, इधर बेसहारा छोड़ देगा? बोल, बांटेगा हिस्सा, बांटेगा? हाँ, बांटूंगा, 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 बांटूंगा। बांट ले हिस्सा, बांट ले हिस्सा, बांट ले। अपनी माँ के प्राण निकाल कर बड़े बाजार में नीलाम कर दे। माँ कर गोविंद की माँ, जब अपना खून ही पराया हो गया तो दुनिया को क्या तमाशा दिखाता। बच्चों, कर दो इनके भी हिस्से। शाम, तू भी सुन ले, आज से न तू हमारा और न हम तेरे। और बच्चों, ये भी लिख दो इस कागज में कि मेरे मरने के बाद ये मेरे मुर्दा शरीर को भी हाथ नहीं लगा सकता। मुझे आग देने का भी अधिकार नहीं इसे। ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा बेटा। बाबा, बाबा।